इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। सीएम से प्रदीप सांगवान की मुलाकात के क्या मायने हैं? क्या माया की रैली बसपा का जनाधार बढ़ा पाएगी? क्या रतनलाल कटारिया और राव इंद्रजीत ने सच छुपाया है? झंडे, अंडे और स्याही से विरोध कितना लोकतांत्रिक है? दिग्विजय और सुषमा की जुबानी जंग में क्या सच भी छुपा है? बड़ी बहस लाइव शाम 7 बजे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। चुनावी मौसम में तमाम तरह की सुगबुगाहटें चल रही हैं। चुनाव प्रचार तो है ही, आवाजाही के संकेत नामांकन थमने के बाद मिल रहे हैं। बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद बागी हुए प्रदीप सांगवान ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा तो भर दिया था, लेकिन लगता है कि जीत को लेकर आश्वस्त नहीं थे। चूंकि बीजेपी ने उन्हें हल्के में लिया था, तो वो भी बीजेपी को सोनीपत में औकात दिखाने की मंशा को लेकर मुख्यमंत्री हुड्डा के पास पहुंच गए। चर्चा गर्म है कि क्या प्रदीप सांगवान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। उधर दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती की हिसार और गुड़गांव की रैलियों में जो भीड़ दिखाई दी, उसने राजनीतिक विश्लेषकों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। याद दिला दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बसपा को प्रदेश में 15% से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। प्रदेश की 10 सीटें जीतने का दावा सभी दल कर रहे हैं और जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार भी हैं। ऐसे में सबसे पहला काम तो यही है कि मजबूत उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर ही सवाल उठा दिए जाए। अंबाला से बीजेपी उम्मीदवार रतनलाल कटारिया इनेलो के निशाने पर हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी गुड़गांव से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चुनावी मौसम में चर्चा सुषमा स्वराज और दिग्विजय सिंह की जुबानी जंग की भी हो रही है। दिग्विजय ने सुषमा स्वराज को मोदी से बेहतर बताया था, तो सुषमा जी ने दिग्विजय को राहुल से बेहतर बता दिया। लेकिन क्या इन दोनों बयानों में सच्चाइयां भी छिपी हुई हैं? विकल्प की राजनीति की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल बनारस के दौरे पर हैं। बनारस में उन्होंने एक जनसभा की और उस जनसभा में कह दिया कि मैं यहीं से चुनाव लड़ूंगा। इससे पहले काले झंडे, अंडे और काली स्याही से उनका विरोध किया गया। लेकिन क्या यह लोकतांत्रिक तरीका है? केजरीवाल ने रैली में भी यही बात कही कि क्या कभी बीजेपी ने कांग्रेस का और कांग्रेस ने कभी बीजेपी का विरोध किया है? कभी आपस में इन लोगों ने एक दूसरे को काले झंडे दिखाए हैं? इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। आप इंडिया न्यूज हरियाणा पर बड़ी बहस के साथ बने रहें। और इससे पहले कि हम अपने पैनल से आपका परिचय कराएं, हमेशा की तरह एक नजर डालिए उन सवालों पर जो सवाल आज हम उठा रहे हैं। पहला सवाल मुख्यमंत्री की प्रदीप सांगवान से मुलाकात से जुड़ा हुआ है। आखिर यह मुलाकात क्या इशारा कर रही है? इसके मायने क्या हैं? क्या प्रदीप सांगवान अब बीजेपी को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस में शामिल होने को तैयार है, या फिर यह मुलाकात कोई दूर की कौड़ी है? सवाल नंबर 2, क्या मायावती की रैली, प्रदेश में मायावती ने आज 2 रैलियां की हैं, एक गुड़गांव में और एक हिसार में। ये 2 रैलियां क्या बीएसपी का जनाधार बढ़ा पाएंगी? क्या बीएसपी पुराना प्रदर्शन बरकरार रख पाएगी और उससे भी बेहतर कुछ रिजल्ट होंगे? क्या रहेगा बीएसपी का नतीजा? इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या राव इंद्रजीत ने सच छिपाया है? जिस तरह से आम आदमी पार्टी के रणनीतिकार, जिस तरह से गुड़गांव के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार योगेंद्र यादव ने आज आरोप लगाया कि उन्होंने 198 करोड़ की जमीन को केवल 14 करोड़ का जारी किया, केवल 14 करोड़ का बताया। चौथा सवाल, झंडे, अंडे और स्याही से विरोध कितना लोकतांत्रिक है? यह तरीका, यह परंपरा हमारे देश में न केवल दिखाई दे रही है बल्कि बढ़ती जा रही है, और इसीलिए सवाल इस पर उठ रहा है कि क्या यह जायज है? और 5वां सवाल, दिग्विजय और सुषमा की जुबानी जंग में सच क्या है? क्या ये दोनों नेता व्यंग, तर्क और हास्य का जो तालमेल पेश कर रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई भी छिपी हुई है? और हम अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। आज 1 घंटे हम इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वेदपाल तंवर साहब हैं, आप नेता हैं बीएसपी के, और भिवानी महेंद्रगढ़ से आप बीएसपी की टिकट पर
चुनाव भी लड़ रहे हैं। तंवर साहब, बहुत स्वागत इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हमारे साथ राव रामनिवास जी हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लोक दल के। बहुत स्वागत रामनिवास जी आपका भी। हमारे साथ सीमा त्रिखा जी हैं, आप नेता हैं बीजेपी की। सीमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज समाज हमारे सहयोगी अखबार के संपादक अजय शुक्ला जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ सूरजपाल अम्मू राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हम जरा पहला सवाल उठाते हैं, और पहले सवाल के लिए अम्मू जी हम आपका रुख करते हैं। प्रदीप सांगवान ने अचानक घटे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी वो कोई खुलासा नहीं करेंगे, गोहाना में वो ये बताएंगे कि अगली रणनीति क्या है। ये जो मुलाकात है, ये क्या गुल खिलाने जा रही है? क्या बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी हो रही है, या फिर कुछ और है इसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब कैडर के किसी कार्यकर्ता का टिकट कटता है तो निश्चित तौर पर उसको दुख होता है जी। और प्रदीप सांगवान किशन सिंह सांगवान के पुत्र हैं। किशन सिंह सांगवान भाजपा के वो सांसद हैं जिन्होंने 3 बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया भाजपा से। ठीक है। उनके पुत्र को ऐसा लगा कि मुझे टिकट नहीं मिला, परंतु प्रदीप सांगवान जी के विषय में एक बात अवश्य आपको बताना चाहूँगा। इससे पहले विधानसभा का चुनाव प्रदीप सांगवान जी ने लड़ा था, और उस चुनाव में मुझे जहाँ तक ज्ञान है प्रदीप सांगवान जी की जमानत जब्त हुई थी। अब हर कार्यकर्ता ये कहे कि मुझे पार्लियामेंट की टिकट चाहिए जी, 10 पार्लियामेंट टिकटों में अगर सभी हम राजनीतिक परिवार के कार्यकर्ताओं को दे देंगे तो निश्चित तौर पे उन कार्यकर्ताओं को जिनकी जीतने की संभावना है वो गौण हो जाती है। अब प्रदीप सांगवान का जो विरोध था, जो उन्होंने अशोक रोड पे जाके पार्टी के नेताओं से जाके मुलाकात की, जो रामविलास के पुतले फूके और अनेक जो कार्रवाइयाँ की, वो भाजपा के नेतृत्व के ऊपर, हरियाणा के नेतृत्व के ऊपर, केंद्र के नेतृत्व के ऊपर वो बेअसर रही। अब उसको लगा कि मेरी पूछ नहीं हो रही, उन्होंने नॉमिनेशन भर दिया आजाद उम्मीदवार के रूप में। यानी बीजेपी दफ्तर पर, बीजेपी आलाकमान पर जब दबाव नहीं बन पाया तो ये दबाव की दूसरी रणनीति अपना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही। इसी से जुड़ा जो सवाल हम अम्मू जी उठा रहे हैं कि क्या इस रणनीति के तहत वो कांग्रेस पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं? ये एक प्रेशर टैक्टिस है। मैं अगर प्रदीप सांगवान के विषय में कहूं कि भाजपा के नेताओं ने उनको मनाने का प्रयास नहीं किया, उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। निश्चित तौर पर प्रदेश के नेतृत्व को मोदी लहर के चलते अगर वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पुराने कार्यकर्ता जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जो ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं, अगर भाजपा का नेतृत्व उनको भी मनाने में कामयाब नहीं होता तो कहीं ना कहीं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है। राव रामनिवास जी हमारे साथ है, प्रदेश प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोक दल के। राव रामनिवास जी, हम आपके विरोध की बात करें, आपसे हम आपकी पार्टी को लेकर सवाल पूछे। इससे पहले प्रदीप सांगवान की जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री हुड्डा से, इसके आप क्या सियासी मायने देख रहे हैं? क्या वाकई ये प्रेशर टैक्टिक्स का नतीजा है, या फिर अपने लिए कोई राजनीतिक भविष्य भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं सांगवान साहब? राजीव जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी अंतर्कलह इतनी ज्यादा है। यहाँ प्रदीप सांगवान की ही बात नहीं हो रही। 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पास अपने कैंडिडेट नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस से आयात किए हुए कैंडिडेट हैं, लगभग मानो तो 7 कैंडिडेट आयात किए हैं, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हैं। और बाकी की जो 3 सीटें हैं वो थोड़ा सा डम्मी कैंडिडेट देके खास तौर पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं सहायता है। इनकी जो अंतर्कलह है, प्रदीप सांगवान जी इसका उदाहरण है। और हमारी अगर गुड़गांवा की भी बात करें तो गुड़गांवा में भी एक और बात है, इसमें उनकी बिल्कुल सच्ची बात है। जो 20 साल से, 15 साल से, 35 साल से जो कार्यकर्ता किसी पार्टी में लगा है और दूसरे पार्टी से आके 1 घंटे के अंदर, चाहे वो धर्मवीर जी हो, राविंदर जी हो, और भी कई हैं, 1 घंटे के अंदर उसी पार्टी का टिकट ले ले तो पार्टी में वाजिब सी बात है कि अंतर्कलह होगी। ये तो ठीक है सर, अंतर्कलह है। सांगवान की बात है। हम ये प्रदीप सांगवान क्या ढूंढ रहे हैं मुख्यमंत्री के पास जाकर? प्रदीप सांगवान बीजेपी को दबाव में ले रहे हैं, वो बीजेपी को सबक सिखाना चाहते हैं, या वो बीजेपी के बहाने अपना कोई राजनीतिक भविष्य ढूंढ रहे हैं कांग्रेस पार्टी में जाने के लिए? बीजेपी को तो आज बीजेपी की कार्यकर्ता ही सबक सिखाने चाहते हैं, क्योंकि उनकी इग्नोर हो रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। रही प्रदीप सांगवान की बात, तो है कि अब तो आप लोग भी सबक सिखाना चाहते हैं। प्रदीप सांगवान की बात, आप लोगों का गठबंधन नहीं हो पाया, इसलिए आप लोगों के सुर बदल गए। गठबंधन एक अलग प्रक्रिया है, अब गठबंधन नहीं है। अब हम 10 की 10 लोकसभा सीट लड़ रहे हैं, और आने वाली 10 तारीख को हम 10 की 10 लोकसभा सीट जीतेंगे। ठीक है। और रही बात प्रदीप सांगवान, एक मिनट राजीव जी, प्रदीप सांगवान जी की बात रह गई। प्रदीप सांगवान जी बिल्कुल
इनके पिताजी थे किशन सिंह सांगवान, वो इंडियन नेशनल लोकदल के समर्थन से तब वो एमपी बने थे और कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा भी बीजेपी से जुड़ी थी। ये जो उसके साथ हुआ है अन्याय हुआ है और बिल्कुल ही ये पार्टी छोड़ सकते हैं। ठीक है रामनिवास जी, ठीक है। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।